अभी जिस हालत में यूरोप दिख रहा है उसको देख के तो ये बिल्कुल नहीं लगता है कि ये वही यूरोप है जो प्रतिबंधों के दम पर दूसरे देशों को दबाता आया था। अब यूरोप की हालत ऐसी हो चुकी है जिसमें वो कहीं ना कहीं भारत से मदद की आस में है, क्योंकि जो काम भारत यूरोप के लिए कर सकता है वो शायद अमेरिका भी ना कर सके। दरअसल ये तो आप जानते ही होंगे कि यूरोप अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए काफ़ी हद तक निर्भर ही है, जिसमें अब उसको ये डर सताने लगा है कि कहीं ये पूरा सेक्टर चीन के हाथों में ही ना चला जाए, क्योंकि चाइनीज सोलर पैनल्स, चाइनीज बैटरीज, ये कुछ चीज़ें हैं जिससे यूरोप ग्रीन एनर्जी की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें चीन का योगदान बहुत ज़्यादा है। इसे आप ऐसे समझिए कि रूस ने अपने पेट्रोलियम और गैस की सप्लाई पूरी यूरोप के लिए बंद कर दी थी, तो उसकी क्या हालत हो गई थी। वही अगर चीन की तरफ से ऐसा कुछ हुआ तो यूरोप के ज़्यादातर फ्यूचर प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही खत्म होने की बात कहने लगेंगे। यही वजह है कि यूरोप अपनी निर्भरता को चीन से भारत पर शिफ्ट करने का मन बना चुका है और यूरोप को इस दलदल से निकलने के लिए भी कहीं ना कहीं भारत की मदद की जरूरत है। असल में यूरोप क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन इसमें भी चीन तेज गति से हाइड्रोजन को लेकर अपनी पकड़ मजबूत करता दिख रहा है और आने वाला भविष्य इस पर आधारित है। और अगर यूरोप ने समय रहते फैसला नहीं लिया तो 2030 आते आते यूरोप क्लीन एनर्जी को लेकर चीन के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आने वाला है, क्योंकि यूरोप हाइड्रोजन बनाना तो जानता है, लेकिन इस हाइड्रोजन से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए चीन पर ही वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, क्योंकि माइनिंग के बाद चीन ईवी बैटरी सप्लाई चेन पर पूरी तरह हावी है। इसे ऐसे समझिए कि चीन की इसमें डोमिनेंस 70 से 80% की है, लेकिन इसके उलट भारत देश में ही एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के निर्माण के लिए 10 से ज़्यादा कंपनियां लग चुकी हैं, जिसमें इसको लेकर भारत सरकार ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होने वाली बैटरी और लिथियम आयन एक्यूमुलेटर के इंपोर्ट पर ही ड्यूटी लगा दी थी, ताकि देश में ही इसका निर्माण किया जा सके और चीनी प्रभाव को कम किया जा सके, क्योंकि चीन पहले ही इसमें महारत हासिल कर चुका है, जिसमें वो कार्गो शिप तक के लिए इन सेल्स का निर्माण कर सकता है। इससे आप पूरी बात समझ गए होंगे आखिर चल क्या रहा है। चीन जो इसमें काफ़ी आगे पहुंच चुका है, उससे निर्भरता यूरोप कम करना चाहता है, या यूं कहें कि बंद करना चाहता है, क्योंकि हाल फिलहाल में चीन ने ऐसे कुछ रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया था, जिससे अब यूरोप को ये डर सताने लगा है कि कहीं वो एनर्जी सेक्टर को लेकर भी यही कदम ना उठा ले तो वो बुरी तरह फंस सकता है। वहीं यूरोप के पास फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन वो ऑप्शन अब उसे भारत में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत ने इसमें काफ़ी समय पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि यूरोप भारत की तरफ देखने को मजबूर हो चला है।